हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं लगाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज परचेज करना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो अणु होते हैं उनको हम लुईस चिन्ह के हिसाब से कैसे लिखते हैं। इसके पहले हमने जो है केमिकल बॉन्ड के प्रकार देख लिए, साथ में हमने ये देख लिया कि जो परमाणु होते हैं उनके लिए हम लुईस सिंबल्स कैसे बनाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे जो है दो परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं और कैसे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस बॉन्ड को बनाने में हेल्प करते हैं। तो बड़ी मजेदार ये क्लास होने वाली है, क्योंकि भैया इसके बिना केमिकल बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। बात समझ में आई? तो हम बात करेंगे किसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। अणु होते हैं उसके लुईस सिंबल के बारे में। अब ध्यान से देखो, अब मैं कह रहा हूं कि हम एक जमाने में कक्षा 11वीं में 10वीं में हुआ करते थे। जब हम कक्षा 10वीं में हुआ करते थे तो हम H2O को कुछ ऐसे लिखा करते थे। बोलो यस सर। कक्षा 10वीं में हम H2O को कुछ ऐसे लिखा करते थे। थोड़ा और डीप में सीख लिया तो वैसे लिखा करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम लोग ऐसे लिखा करते थे। बात समझ में आ रही है? लुईस ने कहा कि नहीं यार, ये तरीका तो बिल्कुल सही है, इसको अपन थोड़ा अपडेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि समय के साथ सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। तो अब लुईस ने कहा हम जो है ना इस तरीके को थोड़ा और अपडेट करते हैं। हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को भी फिट कर देते हैं। हम इसमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फिट कर देते हैं और भैया वही क्या कहलाएगा, लुईस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। बात खत्म। कहने का मतलब ये कि जब आप कक्षा 10वीं में H2O देखते थे तो आप ऐसा कुछ देखते थे, फिर आप ऐसा कुछ देखते थे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जो है कनेक्ट होते हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु के लिए। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है और आसान ये क्लास है। बात समझ में आ गई? चलो इस खेल को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए हम कुछ ऐसे तत्व लेते हैं जिनके अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है और परमाणु क्रमांक है वो हमें बहुत पहले से पता है। बात समझ में आ रही है? मैं 5 से 6 तत्वों को यूज करूंगा और इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। राइट, हम बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोजन की। हम बात कर रहे हैं किसकी? तो भैया हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कौन? तो जहां से केमिस्ट्री की ABCD जो है वो शुरू होती है। बोलो यस सर। तो ये है भैया हाइड्रोजन। अच्छा, ये है भैया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसलिए हम इसकी पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। हम बात करेंगे एक और बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जैसे कि कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। बात समझ में आ रही है? हम बात करेंगे और किसकी? तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ये हो जाएगा 2 और 6। हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। दिस इज 7 एंड 2 एंड 5। और कोई बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है। हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। दिस इज 17, जिसको हम बोलेंगे 2, 8 और 7। ध्यान से सुनना। क्या आपको 5 तत्व दिख रहे हैं? बोलो यस सर। ये जो 5 तत्व दिए हुए हैं यहां पर, इससे पूरा खेल दिमाग के अंदर हो जाएगा फिट। एक और ले लो यार, क्लोरीन की बात की है तो सल्फर भी ले लो, ठीक है? और सल्फर कितना हो जाएगा? 2, 8, 6 हो जाएगा। खत्म खेल। क्या आपको सबका परमाणु क्रमांक क्लियर है? बोलो यस सर। क्या आपको, राइट, क्या आपको सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लियर है? बोलो यस सर। ये जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होती है क्या? आपकी संयोजकता, यानी कि कोवैलेंसी। बात समझ में आ रही है? चलो, या वैलेंसी भी आप उसे कह सकते हो। अब ध्यान से देखना करना क्या है। सिंपल सी कहानी है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर बनाया कार्बन, ठीक है? मैंने इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। बोलो यस सर। और बाबू मैंने यहां पर बनाया ऑक्सीजन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने यहां पर भी बनाया ऑक्सीजन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो यस सर।
अब इस तरीके से मैंने सबके इलेक्ट्रॉन भी बना दिए। अपन एक काम करते हैं, अपन थोड़े और बड़े इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, सब बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? जैसा मन करेगा वैसे इलेक्ट्रॉन बनाएंगे भैया। रुको एक मिनट, मन तो करेगा पर ऐसे बनाना पड़ेगा ना। चलो, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि एक चीज होती है अष्टक का नियम, और अष्टक कहता है कि भैया प्रत्येक आपके, अष्टक क्या कहता है, राइट, कि प्रत्येक आपका जो परमाणु है, तत्व है, उसके अंतिम कक्षा में कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको 8 कर दो। इससे क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और केमिकल बॉन्डिंग होती इसलिए, मतलब ये सारे तत्व आपस में मिलकर जो भी अणु का निर्माण करेंगे उसके पीछे सीधे सीधे कहानी किसकी होगी, केमिकल बॉन्डिंग और आपके अष्टक के नियम की। बात समझ में आ रही है? जो कि ये कहता है कि भैया अंतिम कक्षा में, अष्टक का नियम ये कहता है बाबू कि अंतिम कक्षा में कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 होनी चाहिए, चाहे जैसे हो। अब कार्बन को देखो भाई, के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, भाई के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ में आ रही है? अब कार्बन इज लाइक कि कैसे भी करके मेरे को और 4 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना है। वहीं के वहीं ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का कहना है कि यार मेरे को ना 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, शेयर कर लो, मतलब मत डोनेट करो, मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर कर लो, मेरा जो ऑक्टेट है वो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो क्या किया इन दोनों ने, ध्यान से देखिएगा। कार्बन ने कहा कि सुन एक काम करते हैं कार्बन ने कहा कि मैं अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता हूं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पड़ोस वाले ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेता हूं। क्या ये बात आपके समझ में आई? बोलो यस सर। बस खेल खत्म, यही तो समझना था, हो गया ये लो। रगड़ दिया अपन लुईस रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि रासायनिक आबंधन बनाते समय हमने बेसिकली किया क्या, ध्यान से देखिएगा। हमने बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक दूसरे से साझेदारी करते हैं उसको हमने बस शो कर दिया। और ये इस तरीके का प्रदर्शन जो होता है, दर्शाना जो होता है आपके अणुओं को, इसी को हम कहते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स की। अभी हम आयंस की भी बात करेंगे, राइट। तो अब इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कार्बन टेन डे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और शॉर्ट में कैसे लिखोगे भाई CO2। बात समझ में आई? अब जब आप क्लास 9th में थे, 10th में थे, तो आप सिर्फ CO2 लिखते थे। बोलो यस सर। 10th में आपने थोड़ा और अंदर झांक के देखा, ऐसे CO2 के ऐसे अंदर झांक के देखा कि भाई क्या है तेरे अंदर, बता जरा तू मेरे को कैसे कनेक्टेड है। फिर आपको पता चला कि ऐसे कनेक्टेड है। बस एक बार ये कहानी सीखनी है, उसके बाद 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है बिल्कुल आपकी खोपड़िया में और आपकी कॉपी में बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगी। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अब देखो, अच्छा पता है मैंने जब 9th क्लास में पहली बार CO2 देखा था, बात समझ में आ रही है, तो हम लोग उस दिन ना क्लास में भयंकर मस्ती कर रहे थे। और उस दिन क्या, यदि आप स्टूडेंट है तो आप ऑलमोस्ट डेली ही मस्ती करते हैं, जो कि बेसिकली एक पार्ट है स्टूडेंट लाइफ का, उसमें गलत कुछ नहीं है। गलत यह है कि मस्ती के बिहाफ पर रिजल्ट का खराब हो जाना। बात समझ में आ रही है? मस्ती करना बहुत नेचुरल है, उसमें गलत जैसी कोई भी बात नहीं है, बस आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो, तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, तो अब हमको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। तो मैं और मेरे जो दोस्त थे, हम लोगों ने डिजाइन किया कि भैया CO2 यदि ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये होगा। क्लियर? क्योंकि CO2 है तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन ऐसे लगे होंगे। तो यदि आप ये मिस्टेक करते हैं, इसका मतलब ये कि आपको लुईस रिप्रेजेंटेशन या फिर अष्टक या फिर परमाणु क्रमांक जो जैसी चीजें हैं उसके बारे में थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स है वो कैसे हैं, हिले हुए हैं। नहीं हिले हुए हैं, रिवीजन हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग के अंदर कर रहा हूं फिट। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो, तो यहां पर दिया हुआ है CO2, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? फिर आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को ध्यान में रखना है अष्टक का नियम।
बात समझ में आ रही है? तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 8 करने के लिए कैसे भी करके साझेदारी करनी पड़ेगी, और ऑक्सीजन के पास में क्योंकि अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको 8 करने के लिए उसको भी कुछ खेल खेलना पड़ेगा। तो ये तरीका भी गलत हो गया और ये तरीका भी गलत हो गया। दोनों ही तरीके कैसे हो गए? गलत हो गए। सवाल पैदा होता है कि सर सही तरीका क्या है? तो भैया ये है सही तरीका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक ऐसी गैस जिसके बिना पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना सकते, यानी कि एक ऐसी गैस जो वातावरण के तापमान को नियंत्रित रखती है, इसका निर्माण नहीं हो सकता। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इधर वाला बिल्कुल हो सकता है। हो गया, आ जाओ। तो अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दर्द नहीं। तो हो गया CO2 खत्म। बात समझ में? चलो जल्दी से N2 बना के दिखाओ। अरे प्यार, N2 ऐसा वाला बनाना बाबू, है ना, N2। ठीक, और जिनको अष्टक क्लियर नहीं है वो 1 मिनट ध्यान दें। कार्बन के पास लास्ट में 1 2 3 4, ठीक है, और साझेदारी हुई है तो ये भी काउंट होगा, पार्टनरशिप में है तो ये भी काउंट होगा। तो कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते हैं बच्चों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन के पास अपने तो 4 हैं और 4 के साथ उसने पार्टनरशिप कर ली, तो कुल कितने हो गए? 8। कुल कितने हो गए? 8। तो हो गया अष्टक क्या? कंप्लीट। पक्का? बोलो यस सर। अब बात करेंगे किसके? नाइट्रोजन की। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ कॉपी में, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से N2 को कॉपी में बनाया जाए। बात समझ में आ गई? अब देखो, क्या आपने ऐसा किया? क्रॉस चेक करना बेटा, है ना? क्या आपने ऐसा किया? बोलो यस सर। क्या आपने ऐसा किया? बोलो यस सर। अब सबसे पहले आपने ये देखा कि हमने 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिए। यहां पर भी आपने 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिए। बोलो यस सर। क्या ऐसे बनाया आपने? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अब यदि आप इसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, अब यदि आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, राइट? बोलो यस सर। तो बाबू ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। करते हैं काउंट, गिनती अपन सबको आती है। लो, 1 2 3 4 5 6 है, इसके काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट के लिए अपने को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। हमने कहा हम दूसरा खेल खेलेंगे, यही वाला। हमने कहा इस बार हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में जो 5 इलेक्ट्रॉन है आपने उसको यहां पर बना दिया। बात समझ में आ रही है? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको यदि अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको यदि केमिकल रिएक्शंस को समझना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कौन से परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि आपको यह पता चल गया तो फिर बचा ही कुछ नहीं। बात समझ में? चलो आओ, जोड़ा, काउंट करेगी। चलो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर वाले का अष्टक कंप्लीट नहीं है, उधर वाले का करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7, इसके भी 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये तरीका भी गलत हो गया, ये तरीका भी गलत हो गया। सवाल पैदा होता है कि कौन सा तरीका सही है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे कि भैया सुनो, हम यहां पर एक नाइट्रोजन रखते हैं, हम यहां पर एक नाइट्रोजन रखते हैं, और हम जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहां रखते हैं, राइट? और 1 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रखते हैं, और हम जो है ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं। फिर देखो 3 आबंद बने हैं ऐसे, और फिर हम इसको लिखेंगे N2।
बात समझ में आई? तो फिर इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। तो N2 ट्रिपल बॉन्ड, और हम वैसे रिप्रेजेंट यदि करते हैं तो ऑक्टेट यानी कि जो अष्टक है वो पूरे तरीके से कैसा है, कंप्लीट है। देखो जरा बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती हम सबको आती है। फिर से काउंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, हो गया सेटलमेंट, लग गई सरकारी नौकरी, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, नाइट्रोजन की सरकारी नौकरी लग गई है, क्योंकि भैया अब ये कैसा हो गया है, ध्यान से देखिएगा, स्टेबल हो गया है। कैसा हो गया है, स्टेबल हो गया है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है जो कि N2 के रूप में पाई जाती है वो बहुत ही कम क्रियाशील होती है, और हम उसको अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। जैसे कि आपके चिप्स का पैकेट रोते रहते हो ना कि सर 20 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदे हैं और 2 आलू को चिप्स बना के डाल दिए, 2 आलू भी नहीं यार, 1 आलू का होता है 20 रुपए वाला पैकेट, इतने से चिप्स रहते हैं और इतनी सारी हवा भरी रहती है। तो कौन सी हवा रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। काम क्या होता है, पहली बात तो ये पैकेट को फुलाकर रखना जिससे आपके जो चिप्स हैं वो क्रश ना हो जाएं, छोटे टुकड़ों में ना बट जाएं। दूसरा कि ऑक्सीजन नहीं रहती, नाइट्रोजन गैस रहती है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका चिप्स होता है उसको ऑक्सीडेशन नहीं करने देती, या आप ये कह लो कि खराब नहीं होने देती। कौन, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्यों क्रियाशील कम है भैया, ये 3 आबंधन के कारण। यदि नाइट्रोजन का एक परमाणु दूसरे के साथ में 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बोलो यस सर। यदि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसको तोड़ना कैसा होगा, मुश्किल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो क्रियाशीलता कैसी होगी, कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो बात समझ में आ गई, खत्म। तो अब आप सबके रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात समझ में आई। चलो अब हम सबके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ध्यान में रखकर कुछ एक अणुओं के हम लुईस सिंबल बनाते हैं। कुछ एक अणुओं के हम क्या बनाने वाले हैं, तो बेटा हम लुईस सिंबल बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक, अष्टक अपने दिमाग में फिट रखना है। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको बनाना है H2O के लिए, आपको बनाना है O2 के लिए, आपको बनाना है CH4 के लिए, आपको बनाना है NH3 के लिए, आपको बनाना है SO2 के लिए, और आपको बनाना है SO3 के लिए। सिर्फ SO2 तक बनाओ। चलो ये सब बनाकर दिखाओ बढ़िया से, हरी अप। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, वीडियो को रोको और इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में बना लो। उसके बाद मैं बनाता हूं व्हाइट बोर्ड पे, इसको आप क्रॉस चेक करना, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो बेटा, बड़ी क्लासेस में ना अच्छे रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। हम किसी टॉपिक को कितना भी थ्योरेटिकल तरीके से समझ लें, हम किसी भी टॉपिक को कितना भी थ्योरेटिकल तरीके से समझ लें, यदि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो वो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट, वो कभी भी आपके दिमाग के अंदर फिट नहीं होगी। ऐसा होता है। इनफैक्ट जो टीचर्स होते हैं, राइट, उनकी भी कई सालों की, कई महीनों की, कई दिनों की जो है प्रैक्टिस होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को लेकर। इसलिए आपने देखा होगा, आप अपने स्कूल में, कोचिंग में, ऑनलाइन में, जहां पर भी आप जब कोई सवाल रैंडमली किसी टीचर से पूछ लेते हैं तो वो बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए कितने आराम से उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनकी होती है प्रैक्टिस। तो यदि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं तो आपको भी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। हम सबको किसकी जरूरत है, विटामिन पी की जरूरत है, और पी बोले तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, राइट। इतने सवाल लगा लो, इतने सवाल लगा लो सोच समझ के, ऐसा नहीं कि रट के, कि परीक्षा में आने वाला हर एक क्वेश्चन जो है आपको उसको देखकर आपको ये फील हो कि इस सवाल को तो हमने अपने स्टडी टेबल में, अपनी क्लास में, अपनी ऑनलाइन कोचिंग में लगाया हुआ था। बात समझ में आ रही है। चलो बात करेंगे किसकी, विटामिन पी की। चलो आ जाओ। ठीक, बोलो यस सर। चलो H2O की बात होगी, ध्यान से आप देखिएगा, ये रहा ऑक्सीजन, यहां रहा हाइड्रोजन, यहां पे भी रहा हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दो, खेल हो गया खत्म।
लो ये कर दिया अपन ने कनेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरीके से H2O हो गया। चलिए हम O2 की बात कर लेते हैं, और O2 के लिए हमने एक नया खेल खेला। हमने जो है यहां पर ऑक्सीजन को रखा, हमने यहां पर ऑक्सीजन को रखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आई? तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन में बना चुका हूं। यदि मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो खेल हो जाएगा। तो 2 हमने बना लिए हैं, बाकी के 3 आप ट्राई करें। बढ़ते हैं आगे जल्दी। क्या कहते हो, मजेदार ये कहानी है, क्योंकि H2O का और O2 का तो हमने देख लिया है, और CH4 का आपने बना लिया होगा। और यदि नहीं बनाया है तो ध्यान से यहां पर देखिएगा। राइट, बोलो यस सर। ये रहा कार्बन, और इसके आसपास हमने 4 हाइड्रोजन बना दिए हैं। चलो और एक काम करते हैं, अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। तो कार्बन के 1 2 3 4, और यदि हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। चलो तो ये हो गया कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट, और भैया यहां पर भी हो गया कनेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बना लिया हमने CH4, खत्म खेल। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं करना है, बस अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, और आपके दिमाग में अष्टक नियम यानी कि ऑक्टेट रूल जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ इसी तरीके से यदि आपने देखा होगा अमोनिया के लिए, जब आप NH4 कहते हो तो आप बात किसकी करते हो भाई, आप बात करते हो अमोनिया की। बोलो यस सर। तो ये रहा आपका नाइट्रोजन, और 1 2 3 4 5 ऐसे आपने इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं। साथ में आपको 3 हाइड्रोजन भी बनाने हैं। तो भैया पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन जब आप यहां बनाओगे तो ये कहानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। बोलो यस सर। तो इस तरीके से अब हम फिर से कनेक्ट करने वाले हैं 1 2 3 को। अब आप ध्यान से यहां पर देख रहे होंगे कि ये सब किसके लिए बनाया है, हमने अणुओं के लिए बनाया है। अब जो अणु के आयन होते हैं उनके लिए भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लो। SO2 के लिए आपने जो बनाया होगा उसमें आपको ये मिला होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन के। इस तरीके से आपने SO2 के लिए बनाया होगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा बना देता हूं, जैसे कहानी आपके दिमाग में बढ़िया से फिट हो जाएगी। चलो इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा बनाते हैं 1 2। तो भाई लाल वाले आपको जो दिख रहे हैं, राइट, ये सब आपके सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हरे वाले आपको जो दिख रहे हैं ये सब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। खत्म खेल। और सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स 6 अपने बना लिए, ऑक्सीजन के ये हो गए, ठीक है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यार ऑक्सीजन के मेरे को यहां बनाने ना, रुको 1 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ऑक्सीजन ही तो बनाना है। ये ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन है, 1 2 नहीं, हरे कलर से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बनाना है अपने को। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मस्त वाली ये बात है, समझो इस बात को। देखो ये हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, और ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। मस्त वाली ये बात है। चलो तो इस तरीके से हमने जितने भी अणु होते हैं सबके लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बना लिए हैं। अब चलते हैं किसकी तरफ, आयनों की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे हम लोग, कुछ एक आयनों की तरफ चलेंगे। चलो तो मस्त वाली ये बात, उम्मीद है आपको ये सारा बढ़िया से कनेक्ट हो गया होगा। पक्का? बोलो यस सर। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के तौर पे ऊपर जो लिखा है वो कब समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण के तौर पे यदि हम CH4 अणुओं में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं, यदि हम CH4 अणुओं में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं, राइट, तो कार्बन परमाणु तथा 4 किसके होंगे, आपके हाइड्रोजन के होंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आधे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, आपके कार्बन के, और आधे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके हैं, आपके हाइड्रोजन के। मस्त वाली ये बात, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, है ना, ध्यान से देखो। चलो अब हम बात कर रहे हैं आयन के लिए। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, आयन के लिए। अब कोई कह रहा है कि CO2
CO3 यानी कि कार्बोनेट आयन के लिए बना के दिखाओ तो माने, हमने कहा बिल्कुल बना लेंगे। बात समझ में? आयन क्यों है? क्योंकि इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स मंगवाए हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन्स मंगवाए हैं तो ये कहलाएगा आपका ऋणायन, जिसको हम लोग एन आयन भी कहते हैं, राइट। चलो, तो इसको आप कैसे बनाओगे, ध्यान से आप इसको देखिएगा। सबसे पहले तो CO3 के लिए बना लो बेटा। किसके लिए बना लो? CO3। तो अपन बना ही लेंगे। देखो, ये रहा आपका CO3, COO3। बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। कार्बन के पास, रुको रुको रुको, सबसे पहले हम CO3 के लिए बनाएंगे। देखो, COO और 3। कार्बन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भाई जो है पूरे पूरे 4 बंध बनाता है। कक्षा 10वीं में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन जो है वो चतुष या चतुसंयोजी होता है, यानी कि वो 4 आबंध बनाता है। चलो, इसके 4 आबंध की थोड़ी सी मजे लेते हैं अपन, ठीक है? बोलो यस सर। चलो देखो, पहला दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां बना दिए, तीसरा और चौथा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां बना दिए। बोलो यस सर। अब यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाबू? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो भैया ऑक्सीजन के पास हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने बना दिया। अब हम इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलो, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा। 1 मिनट। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या कर दी? जोड़ने की कोशिश कर दी। अब यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो चीज मिली है हमें, इसको हम बोलते हैं CO3। ये आयन नहीं है, ये क्या है आपका? CO3 है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात है। यदि आपको CO3 समझ में आ गया तो CO3 2- बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम अष्टक कंप्लीट होने के बारे में बात करेंगे, राइट। तो कार्बन का कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन का जो ऑक्टेट यानी कि अष्टक है वो कैसा है? पूरा कंप्लीट है। बात करेंगे ऑक्सीजन की, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया 8 इलेक्ट्रॉन इतने भी कार्बन के पास में। बोलो यस सर। हम बात करेंगे इस वाले ऑक्सीजन की, 1 2 3 4 5 6 7। ओ बाबा, 1 इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहा है अष्टक को पूरा करने में। यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा। बात समझ में? तो CO3 जो है आपका, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहे हैं। बात समझ में आई? इन दोनों भाइयों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, और ये एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो रहे हैं? तड़प रहे हैं। पहली कहानी क्लियर? बोलो यस सर। अब क्या करते हैं, देखो 2 नेगेटिव लिखा हुआ है ना, 2 नेगेटिव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कि हम बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स मंगवाएंगे जो इनका क्या कर देंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो बाहर से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट, उनको जो है मैं कौन से रंग से रिप्रेजेंट करूंगा? ग्रीनर कलर से। ठीक है जी। चलो, तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आकर बेटा यहां जुड़ गया। बोलो यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर जुड़ गया, और क्योंकि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसीलिए इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 2-। क्या अब अष्टक जो है, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है? बोलेंगे बिल्कुल है सर। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, यही थी वो कहानी जिसको हमें अपने दिमाग में फिट करना था। देख लो, यही थी वो कहानी जिसे हमें अपने दिमाग में क्या करना था? फिट करना था। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये बात है। तो CO3 से अब ये जो भाई है ये बन जाएगा CO3 2-। क्या बन जाएगा बाबू? तो बेटा ये बन जाएगा CO3 2-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने मंगवा लिया। आप यदि 1 इलेक्ट्रॉन मंगवाते, राइट, आप यदि 1 इलेक्ट्रॉन मंगवाते तो आप -1 लिखते, 4 इलेक्ट्रॉन मंगवाते तो आप -4 लिखते। बात समझ में आई? चलो नोट कर लो। आप सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बेटा ऐसा ही कुछ होता है NH4 के साथ में। NH4 मतलब नेशनल हाईवे नंबर 4। ऐसा ही होता है NH4+ आयन के साथ में।
कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात। हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। ये नाइट्रोजन है, बोलो यस सर। पर यस नाइट्रोजन को थोड़ा सा पतला होना होगा, बोलो यस सर। अब नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। देखो भैया, ऐसे रूल्स और ये ऐसे डायग्राम्स बनाने के लिए आपको अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना बहुत ही जरूरी है। बोलो यस सर। तो मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, मैंने यहां पर हाइड्रोजन रखा, 1 बनाया, मैंने यहां पर 1 हाइड्रोजन रखा, 1 बनाया, मैंने यहां पर 1 हाइड्रोजन रखा, मैंने यहां पर हाइड्रोजन रखा, 1 बनाया, मैंने जो है यहां पर 1 हाइड्रोजन रखा और 1 बनाया। नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 5। पहले मैंने 4 यदि बोले होंगे, देन सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, तो मैंने यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए नाइट्रोजन की लास्ट ऑर्बिट के। अब अपन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा, 1 2 3 4। हाइड्रोजन जो है वो तो खूब खुशी से उछल रहा है, भाई का ड्यूप्लेट यानी कि द्विष्टक कंप्लीट हो चुका है। पर यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जग भलाई के चक्कर में खेला बिगड़ गया नाइट्रोजन का। कैसे? ध्यान से देखो, इसके हम इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे और यदि हम इलेक्ट्रॉनों को काउंट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है? एक्स्ट्रा है। अब नाइट्रोजन का कहना है कि मेरे को ना ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको लगाना है ठिकाने, क्योंकि यार ये मेरे ऑक्टेट को कंप्लीट होने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है। तो नाइट्रोजन, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन, क्या बात कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन बाहर कर देगा। तो कैसा कर देगा? तो बाहर कर देगा। बात समझ में आई? जब इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन बाहर कर देगा तो ये दिखेगा कैसे? अपन थोड़ा सा वो बना लेते हैं, राइट? बोलो यस सर। तो ये दिखेगा कैसे? हम थोड़ा सा वो बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, बोलो यस सर। और हम बात करेंगे अब किसके बारे में? तो 4 हाइड्रोजन थे अपने पास में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हाइड्रोजन, बोलो यस सर। हम सबके जो है इलेक्ट्रॉन्स भी बना देते हैं। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, राइट? बोलो यस सर। और यदि इस कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, और आप जान रहे हो कि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? दान कर दिया है। इसीलिए उसके ऊपर आवेश कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो बाबू उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये लो, बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। क्योंकि यहां से उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए ये जगह अब खाली हो गई। पर हम पॉजिटिव का साइन इधर पर ना लगाकर यहां ऊपर लगाते हैं और फिर हम इसको कहते हैं कि NH4 प्लस हो जाएगा। खत्म यार, NH4 प्लस हो जाएगा, खत्म। बात समझ में आ रही? एक मिनट। नहीं तो आपको प्लस दिखेगा ही नहीं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बस, तो इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ रहा है तो आप जब तक लुईस संरचना नहीं बनाओगे, आप ये नहीं बता सकते कि कौन से तत्व के पास इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ रहा है। और जब तक आप ऐसी कोई संरचना नहीं बनाओगे, आप ये नहीं बता सकते कि कौन से तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, राइट? तो ध्यान से आप देखेंगे, इस भाई ने अष्टक पूरा करने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, इसलिए NH4 प्लस मिला। इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। बात समझ में आ रही है? साथ में ऊपर वाला जो काका था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाए अपने दोनों ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि इनका भी ऑक्टेट जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। कोई दुख दर्द? नो सर। बस, तो ये जो टॉपिक था इसी को हम लोग बोलते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि निरूपण। अरे बाबा, निरूपण, ठीक? नोट करो, बढ़िया से इसको आप नोट करेंगे, बढ़िया से, ठीक? चलिए, बहुत बढ़िया ये बात है। इसको हम थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। कुछ और यहां पर पॉइंट्स हैं जिसको आप दिमाग में फिट कर लो। चलो, पक्का पक्का पक्का, ठीक? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
तो पूरा जो खेल है, आप ध्यान से देखिएगा, जो पूरा खेल है वो बेसिकली लिखा किसने है? ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक नियम ने, जो ये कहता है कि तत्व की अंतिम कक्षा में कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 4 और 4 कितने हुए? तो 8। क्लियर है? बोलो यस सर। चलिए और आगे बढ़ेंगे और कुछ एक डायग्राम्स देखेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो क्या 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 अणुओं के और आयनों की लुईस संरचना हम लोगों ने देख रखी है? बोलो यस सर। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भैया ये जो 3 है, राइट, ये तो आपके क्या है? अणु है। ये है आपके अणु, ये वाला जो भाई है ये है आयन, और ये वाला जो भाई है ये भी क्या है? आपका अणु। खेल खत्म। तो अणु है, आयन है, अणु है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मस्त वाली ये बात है। अब ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक एक चीज गिवन है। चलो, तो इस तरीके से हमने ये तो देख लिया कि ऑक्टेट रूल एक बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि लुईस रिप्रेजेंटेशन में अपना रोल प्ले करता है। पर सवाल पैदा होता है कि जैसा कि आप स्टार्टिंग से सुनते आए हैं कि भैया केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद बहुत होते हैं, तो क्या ऑक्टेट रूल जो है, राइट, उसका भी कोई एक्सेप्शन या अपवाद होगा? तो इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं, पर वो हम कहां समझेंगे? अगली वाली क्लास में। और वो अगली क्लास जो है वो आप लोगों को मिलेगी आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। क्या करना है? गूगल पे जाना है? बोलो यस सर। या तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है? बोलो यस सर। गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा कुछ पेज आपके सामने आ जाएगा क्लिक करने के बाद। और ये जो पेज है ना, ये अपने आप में मिनी गूगल है। बात समझ में आई? ये जो पेज है ये अपने आप में क्या है? मिनी गूगल है। क्यों है? क्योंकि भैया ये जितने कोर्सेज यहां पर आप देख रहे हो इन सब की, बात समझ में आ रही है, पढ़ाई के टर्म्स में यदि हम देखें तो असीमित जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा कैसा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सारे वीडियो लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। साथ में यदि हम बात करेंगे, राइट, तो यहां पर जो है, ध्यान से देखिए, इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करेंगे तो नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विषय के टॉपिक वाइज से लेकर एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेकर सब कुछ अवेलेबल है, राइट। चलो, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश से लेकर हिंदी मीडियम की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर भी आपके पास कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी कक्षाएं और सभी विषय की जो लेक्चर्स है वो अवेलेबल है। हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की और बिहार बोर्ड की, यहां पर भी 7वीं से 12वीं तक। हम बात करेंगे बैंकिंग और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स, आज की जो भी क्लास थी उसमें यदि आपको कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, और यदि नहीं होगा तो हो गई है बल्ले बल्ले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए, खूब खाइए, खूब सोइए, गर्दा उड़ा दीजिए, ऐसा रिजल्ट लेकर आइए और खुश रहिए। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।